यहाँ पे भोजपुरी के कौन कौन से कलाकार का मतलब गाना शूटिंग हो चुका है लगभग? भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो। हाँ हाँ। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आप अगर कुछ दिनों से आप विजिट करेंगे हमारे चैनल को तो वो चीज़ आपको दिखने के लिए और ये जब तक मतलब स्टूडियो वाले हैं जो बड़े बड़े जैसे आप लोगों जैसे भैया लोग, तो वो मतलब प्रयास करेंगे, पहले पहल करेंगे कि ऐसा गाना रहेगा तो शूटिंग ही नहीं होगा, तब जाके आपको क्या लगता है? अश्लीलता से हम लोग बहुत दूर हैं। हाँ। आप लोग देखिए, वीडियोस देखिए, ये क्योंकि हम हमेशा से हम बोले ना कि हम पब्लिक के भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आदि शक्ति, जो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि आदि शक्ति स्टूडियो जो भोजपुरी का नंबर 1 मतलब चैनल है, नंबर 1 स्टूडियो है, जहां बहुत से कलाकार, भोजपुरी के लगभग सभी कलाकार यहां पे आके गाना गाते हैं, खेसारी लाल यादव से लेके और अरविंद अकेला कल्लू जी तक से। तो आपको अंदर से आके और पूरा स्टूडियो दिखाएंगे, और जो यहाँ पे है और कोई सिंगर मिलते हैं अगर गाना का शूटिंग करते हुए तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग मतलब चलते हैं स्टूडियो में। आप सब देख सकते हैं मतलब स्टूडियो का लोकेशन कि कैसा स्टूडियो का लोकेशन है, और ये जो भाई लोग हैं सब यहाँ पे मतलब रहते हैं और यहाँ का कार्य काम संभालते रहते हैं। तो आइए चलते हैं हम सीधे स्टूडियो के अंदर और आपको वहां से दिखाने का कोशिश करेंगे स्टूडियो के अंदर से। आ जाइए और अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये स्टूडियो है जो आदि शक्ति का मेन स्टूडियो है, यही स्टूडियो है। एक बार चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए और देख सकते हैं आपकी यहीं से मतलब गाना रिकॉर्डिंग वहां अंदर से होता है, और ये सब मतलब म्यूजिक लगाने का व्यवस्था है, आप सब देख सकते हैं। और ये भैया है यहाँ पे रोशन भैया, इनसे मिलिए, आपको मिलाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। क्या हाल चाल है भैया? बहुत बढ़िया। और सबसे पहले आज की दुनिया देखने वाले सभी दर्शकों को पूरे आदि शक्ति फिल्म्स की तरफ से प्रणाम है। तो धन्यवाद भैया। हम आइए यहाँ पे बैठ के इनका इंटरव्यू लेते हैं। तो ये बताइए कि मतलब जो ये आदि शक्ति स्टूडियो है, आदि शक्ति स्टूडियो में मतलब ये तो अब सब जानता है धीरे धीरे कि बड़ा मतलब स्टूडियो हो चुका है। यहाँ पे भोजपुरी के कौन कौन से कलाकार का मतलब गाना शूटिंग हो चुका है लगभग? हमें नहीं लगता है कि ऐसे कोई बड़े कलाकार हैं जिनका यहाँ शूट नहीं हुआ, चाहे हाँ। खेसारी भैया हैं, रितेश भैया हैं, हम्म। कल्लू जी हैं, अंकुश राजा जी हैं, एवरीथिंग, सब लोग यहाँ आते हैं और सब लोगों का गाना यहीं पर हाँ। रिकॉर्ड होता है। तो आप सब ने सुना कि भैया बोल रहे हैं कि सब लोगों का गाना यहीं पे रिकॉर्ड होता है, शूटिंग किया जाता है, और फिर वो आदि शक्ति ऑफिशियल चैनल से गाना रिलीज होता है और उस पे लाखों करोड़ों व्यू जाता है। ये सब इन्हीं भैया का कमाल है, आप सब देख सकते हैं। क्या भैया, तो पूरा मतलब ये सिस्टम कैसे चलता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा कमाल नहीं है, हाँ। हमारी एक पूरी टीम है और उन सब लोगों का मेहनत का परिणाम है। और उस सबसे भी बड़ा अगर कहा जाए तो भोजपुरी के हमारे दर्शक हैं, जिन्हें हम लोग एकदम भगवान स्वरूप मानते हैं, और इन लोगों का आशीर्वाद है कि आज हम लोग जिस जगह पर हैं, ये सब कुछ इन लोगों का दिया हुआ है। हाँ, तो ये देख सकते हैं इनका बड़प्पन है कि क्योंकि कोई भी कहीं भी बहुत बड़ा जगह पे जब चला जाता है तो वो मतलब सब भूल जाता है कि ऑडियंस क्या है, पब्लिक क्या है, लेकिन ये इनका बड़प्पन है कि ये आज भी मतलब जो भी समझते हैं पब्लिक को समझते हैं। सही बोले कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक ही है, इसे बड़प्पन ना कहें, क्योंकि वो जो है, जो सच है। नहीं तो बहुत लोग भूल जाते हैं ना, आगे जाने के बाद जैसे बहुत लोग भूल जाते हैं कि क्या पब्लिक है, कैसे है। सही बोले? क्या होता है कि लोगों का नेचर और हम लोग के नेचर में फर्क है। हम हमेशा से इनके होकर के रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम पब्लिक के बीच में हैं, पब्लिक के साथ हैं और इनको अपना आइडियल मानते हैं, तब तक हमें नहीं लगता है कि हमें कुछ और सोचने की जरूरत है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बात आपने जो बोला सही बोला, लेकिन आपसे एक थोड़ा सा कड़वा सवाल यहाँ पे पूछेंगे और वो मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पब्लिक है सब सुनना और देखना इस बात को चाहती है। तो ये थोड़ा आपसे रहेगा, आप ये बताइए, आदि शक्ति स्टूडियो आज मतलब पूरा हमारे देश में सब जानता है, जितने भी भोजपुरी भाषा सुनने वाले लोग हैं, पब्लिक है, सब जानते हैं कि मतलब आदि शक्ति बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है और पूरी पब्लिक को पता है। तो ये बताइए, आदि शक्ति मतलब सब लोग चाहता है कि भोजपुरी से धीरे धीरे अश्लीलता खत्म हो जाए, तो आदि शक्ति स्टूडियो इस पे कितना काम कर रहा है? इस पे पूरा का पूरा हम लोग का फोकस है। हम लोग भी चाहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आप अगर कुछ दिनों से आप विजिट करेंगे हमारे चैनल को तो वो चीज़ आपको दिखने के लिए मिलेगा कि वाकई में हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम। और देखिए, क्या होता है कि अश्लीलता और इंटरटेनमेंट दोनों में फर्क होता है। तो हम लोग ज़्यादातर, आप कॉमेडी सॉन्ग है, हम लोग एक इंटरटेनमेंट, लोगों
क्या है कि आप देखिए ज्यादातर गाना जो है ना वो हमारे आपके भाषा का शब्द है। समझिए चीजों को। अश्लीलता से हम लोग बहुत दूर हैं। आप लोग देखिए वीडियोस देखिए, ये क्योंकि हम हमेशा से हम बोले ना कि हम पब्लिक के भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं। हम हमेशा डाटा अपना देखते रहते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें बहुत सारी व्यूअर्स महिलाएं हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? व्यूज, महिलाओं का व्यूज तभी आ रहा है ना जब हम सही ट्रैक पे। अश्लीलता मुक्त है, हमारी जो भी वीडियो आ रही है अश्लीलता मुक्त है, तभी महिलाएं हैं। जैसे भोजपुरी में बोला जाता है, लेकिन हालांकि अब बहुत मतलब सुधार हो चुका है। और ये जब तक मतलब स्टूडियो वाले हैं जो बड़े बड़े, जैसे आप लोगों जैसे भैया लोग, तो वो मतलब प्रयास करेंगे, पहले पहल करेंगे कि ऐसा गाना रहेगा तो शूटिंग ही नहीं होगा, तब जाके आपको क्या लगता है ये बंद हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से गाना रिलीज करवाना चाहते हैं। अगर हम अपने कंपनी से रिलीज करना चाहें गाना, तो हम प्रत्येक दिन 5, 7 नहीं 10 गाना रिलीज करें, इतने सारे हैं। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को चुनते हैं। 10 गाना आया और जिसमें अश्लीलता रहती है उसे हम सीधे नकार देते हैं। हम बोलते भैया ये मेरे पास नहीं चल पाएगा। उसके बाद जो सही चीजें होती है उसी चीज को हम ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो भी मतलब जितने भी स्टूडियो वाले हैं, खास करके हमारे बिहार के, उन सब से थोड़ा निवेदन है और कह देना चाहते हैं इस भैया के माध्यम से कि जो लोग भी मतलब गाना गाने के लिए, गवाने के लिए को आपके स्टूडियो में पहुंच रहे हैं, तो आप लोग पहले देखिए कि वो अश्लीलता मुक्त है गाना कि कैसा है, क्योंकि आप लोग रिलीज करेंगे, गाना शूट करेंगे, उसके बाद ही गाना पब्लिक के बीच में